देर में ईवीएम खुलेंगी और हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, कौन चैंपियन बनेगा, सामने आने वाला है। अपने आप को पहली बार आप राजनीति में उतरे, किस तरह देखते हैं? क्या पिछले एक साल से जब मैं हमारे कैथल हलके के गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर गांव में जा रहा था, हमारे परिवार वासियों से, मेरे कैथल वासियों से, मेरे बड़े बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से बात कर रहा था, सबके दिल में एक चीज थी, बदलाव। वो पिछले 10 साल इस भाजपा सरकार के, इस भ्रष्ट सरकार के, इस नफरत वाली सरकार से तंग आ गए थे और बदलाव चाहते थे। और मैं जानता हूं कांग्रेस पार्टी वो बदलाव, वो न्याय देगी। और आज आप देखोगे जैसे एग्जिट पोल तो 60 सीट बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं हम 70 सीट से जीत के आएंगे, एक बहुत बड़ी बहुमत की सरकार लेकर आएंगे। और मैं जानता हूं कैथल सीट भी हम जीतेंगे। नवरात्रों के पर्व उत्सव की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी के हाथ डोर छोड़ी हुई है, माता रानी के दरबार में माथा टेकने आया हूं काउंटिंग से पहले। अच्छा है, एक अच्छा उत्साह है लोगों में और माता रानी करेगी, एक अच्छा ही रिजल्ट आएगा। और थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू होने वाली है, तो माता के दरबार में हाजिरी लगा के जा रहे हैं। मेरे साथ मेरा परिवार, मेरे दोनों मंडल अध्यक्ष और जिला के कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग आए हुए हैं। एक उत्साहपूर्ण माहौल है। तो क्या लगता है, हालांकि जो एग्जिट पोल है उसमें जो बीजेपी है उसको दूसरा नंबर मिला है, पहले नंबर पे एनसी और कांग्रेस का गठबंधन है। मैं माता के दरबार में खड़ा हूं, मैं एग्जिट पोल में बिलीव नहीं करता, मैं एग्जैक्ट पोल पे बिलीव करता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो है जम्मू कश्मीर की नंबर 1 पार्टी रहेगी। और आप थोड़ी देर में देखेंगे जब रुझान आना शुरू होंगे तो जो गवर्नमेंट है वो भाजपा भारतीय जनता पार्टी बना रही होगी और जो चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर का वो जम्मू प्रोविंस से अपनी विचारधारा का, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का ही आने वाला है। तो क्या कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और उनके साथ गठबंधन होगा? ये पार्टी की स्ट्रेटजी है, पार्टी की हाईकमांड देखेगी क्या क्या उनके डिसीजंस होंगे, लेकिन जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में आ रही है। एक इशू जो अपोजिशन उठा रही है वो 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स है, वो कह रहे हैं कि ये जो मेंबर्स है ये बीजेपी के आने वाले हैं, ये बीजेपी को फायदा होगा 5 मेंबर। ये जो अमेंडमेंट्स हैं वो जो हैं उसके लॉ की, वो जो बाई लॉज होंगे उसी के अकॉर्डिंग है। कुछ भी भारतीय जनता पार्टी अपनी मर्जी से नहीं कर रही, जो एचएम के वहां से होगा या अपना होम मिनिस्ट्री देख रही है इसको, क्योंकि यूटी है ये, जो उसके नॉर्म्स होंगे उसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा। कुछ भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा नहीं अलग से नहीं कर रही बाकियों से। लेकिन अपोजिशन ने हमेशा यही कहा, अपोजिशन ने जब आर्टिकल 370 और 35 एबॉलिश हुआ था तब भी उन्होंने कहा था कश्मीर में कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। और आपने देखा होगा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में तिरंगे में माहौल था, डल लेक पे भी तिरंगे थे, यहाँ पे लाल चौक के लिए हम संघर्ष करते थे तिरंगा लहराने के लिए, वहां पे लोग तिरंगा लेके घूम रहे होते हैं और सेल्फी भी तिरंगा वहां पे। श्रीनगर में कितनी फोटोज जो आ रही हैं आपने सोशल मीडिया में देखा होगा। अपोजिशन को प्रोपेगेंडा करने का एक आदत सी पड़ी हुई है, वो उसी नैरेटिव में चलते हैं कि लोगों को गुमराह किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। लोग डेवलपमेंट देखते हैं और जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद जितना डेवलपमेंट हुई है और जितना टूरिज्म और जितना विकास जम्मू कश्मीर में हुआ है, इतना कभी पहले देखने को मिला ही नहीं। सबसे पहले तो सबको सुप्रभात, भारत माता की जय। मैं तो ये कहूंगा कि काउंटिंग शुरू होने वाली है और इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुमत से आएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिस तरह एग्जिट पोल आ रहे हैं एनसी और कांग्रेस के साथ, बीजेपी किन पार्टियों के साथ है कि बीजेपी चैलेंज कर सकती है कि हम सरकार बनाने में सक्षम है? ये हमारी हाईकमांड उस पर चिंतन कर रही है, उस पर बात चल रही है, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा।